साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि अध्याय 12 जिसका नाम भक्ति योग था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग भक्तों के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकार बताए और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मुझको कौन सा भक्त सबसे अधिक प्रिय है। और इस प्रकार भक्तों के विषय में बात समाप्त करके आगे भगवान श्री कृष्ण का अध्याय 13 में भी वक्तव्य जारी रहता है। और आगे देखिए, इस आज के जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है, अध्याय 13, इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का ये 13वां अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, देखिए, सुनते हैं। श्लोक संख्या 1 से। श्लोक संख्या 1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर एक क्षेत्र है। क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं खेत को। तो ये शरीर एक हमारा खेत है। और जिस प्रकार खेत में बीज डाले जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उसमें पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है और विभिन्न प्रकार के और दूसरे कीटनाशक डाले जाते हैं, और उसकी जो फसल होती है बीज की, तो वो अपने समय पर प्रकट होती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक उपमा दी गई है कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक प्रकार का अक्षेत्र है, और जो क्षेत्रज्ञ है, जो इस तत्व को जानता है कि ये हमारा एक क्षेत्र है, वो तत्व को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और जो इस बात को तत्व से जानता है कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके तत्व को जानने वाले पुरुष हैं, उनको ज्ञानी जन कहा जाता है। और इससे अगले श्लोक में देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या कहते हैं। कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। और इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ऐसा मेरा मत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ। क्या समझते हैं वो? ये कहते हैं कि हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। अब यहाँ पर जीवात्मा शब्द किस लिए आया? जो क्षेत्रज्ञ है, जो ये जानता है कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानता है, वो क्षेत्रज्ञ यहाँ पर जीवात्मा को कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ, उनको दोनों को तो मुझे ही समझ, यानी मैं ही उन दोनों में रहता हूँ, मैं ही उन दोनों का रूप हूँ, मुझको जान। और अक्षेत्र अक्षेत्रज्ञ जो होने का अर्थात अब यहाँ पर क्या आया साथियों? यहाँ पर आया विकार रहित और विकार सहित। तो जो हमारा शरीर है वो विकार सहित है, तो वो प्रकृति हुई, और जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष हुआ। तो क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष, उसको जो जानता है, उसको जो तत्व से जानता है, वही कौन है? वही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ये समझते हैं कि जो जीवात्मा और परमात्मा यानी क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के विषय में सही प्रकार से भली भांति जानता है, वो ज्ञान है। उस जानने को ज्ञान कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इससे अगले श्लोक में साथियों देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में, तत क्षेत्रम यत् यादृक्त्वा यदि क्वारीयतश्च यत् स चेयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। और अब फिर आगे क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का ही वर्णन इस अध्याय में चलेगा। तो कहते हैं कि इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है, यानी कि जो क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, जैसा है, जो भी है, और जिन विकारों वाला है, चूँकि पहले ही कहा जा चुका है कि क्षेत्र में विकार होते हैं, ये हमारा जो शरीर है विकार सहित है।
तो जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, यानी कि वो विकार जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, और वह क्षेत्रज्ञ भी, यानी कि जो इसके प्रभाव को जानने वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये शरीर जो हमारा विकार युक्त शरीर है, विकार सहित जो हमारा क्षेत्र है, और जो इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, उनके संबंध में मैं अब तुमको विस्तार पूर्वक अगले श्लोकों में बताऊंगा। तृतीय श्लोक में ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुं विनिश्चितैः। और आगे फिर कह रहे हैं कि आगे ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है, यानी इसके संबंध में ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में व्याख्या दी गई है, ये ऋषियों के द्वारा भी बहुत प्रकार से कही गई है। और कैसे कही गई है? विविध मंत्रों के द्वारा भी, यानी कि जो हमारे वेदों के मंत्र हैं, दूसरे मंत्र हैं, उसमें भी इसके संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। और भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति सूत्र, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी, यानी कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर कही गई हैं? ये चीज़ें आपके जो भलीभांति जो हमारे ब्रह्म सूत्र के पद हैं उसमें कही गई है, बहुत प्रकार से ऋषियों के द्वारा कही गई हैं, और वेद मंत्रों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इनकी व्याख्या हुई है, इसके संबंध में कहा गया है। साथियों, आज के इस गीता पाठ में सिर्फ इतना ही। आज भगवान श्री कृष्ण ने केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या हैं ये बताया, और ये बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भली प्रकार बहुत प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और पदों के द्वारा बताया गया है। ऐसा आज यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं। और अब श्री कृष्ण इसके संबंध में क्या कह रहे हैं साथियों, ये वीडियो कल आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।